जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम अक्सर सुनते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? गुरु यानी क्या? गुरु की जीवन में क्या आवश्यकता है? चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जीवन में माता पिता और गुरु का महत्व सर्वोपरि है। माता पिता इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, और गुरु हमें जीवन देते हैं। वही हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्या आप जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द के गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश करने वाला। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। इसलिए कहते भी हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो बताए। भारत में ही नहीं, विश्व में भी गुरु का स्थान ईश्वर के समान है। कहीं कहीं तो ईश्वर से भी प्रथम, पूजनीय, वंदनीय बताया जाता है। और हमारी संस्कृति में गुरु को गुरु नहीं गुरुदेव कहते हैं। जैन धर्म में गुरु की महिमा वर्णि न जाए। देव, शास्त्र और गुरु की त्रिवेणी करके ही मोक्ष महल में प्रवेश की पात्रता आती है, और उसके फलस्वरूप संसार के आवागमन से मुक्ति मिलती है। गुरु हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर नई दृष्टि देते हैं। उन्हीं की दृष्टि के सहारे हम भववन से सुरक्षित निकलकर इहलोक और परलोक सुधार सकते हैं। कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु की महिमा का वर्णन 7 समुद्र की शाही से भी सरस्वती, ब्रह्मा, बृहस्पति भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। संत कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब मैं यानी अहंकार था तब गुरु नहीं थे, और जब गुरु आए मैं यानी अहंकार नहीं रहा। अहंकार और गुरु एक साथ नहीं रह सकते। जीवन में गुरु का अप्रतिम स्थान है। गुरु हमारे जीवन में मैं यानी अहंकार आदि दोषों को दूर कर विनय, नम्रता, सरलता, सद्ज्ञान आदि प्रदान करते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? तब बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं 10 वर्ष बाद दूंगा। और बीरबल 10 दूध पीते हुए बच्चों को जंगल में एक गूंगी आया के पास रखवा दिया। उनकी परवरिश की। 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन बच्चों को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने देखा, वे जानवर की भांति अजीब गरीब आवाज में बात करते हैं, क्योंकि गूंगी आया से उन्होंने शब्द सुने ही नहीं। उन बच्चों की दृष्टिकोण से सोचे तो भाषा की कमी नहीं थी, कमी थी तो योग्य शिक्षक की। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। व्यक्ति की योग्यता को उजागर करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। किसी पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त है सलीके से तराशा जाए। अनगढ़ शिलाखंड रूपी शिष्य के व्यक्तित्व में अवचित, अनपेक्षित
विकार भाव को गुरु कुशल शिल्पी की भांति अपने ज्ञान रूपी पेनी छेनी से निकालते हैं। गुरु अपने शिष्य की तकदीर और तासीर बदल देता है। गुरु अपने शिष्य को जीवन निर्वाह की संकीर्ण परिधि से निकालकर जीवन निर्माण और उन्नत जीवन से निर्वाण की राह पर पहुंचा देता है। गुरु एक अलौकिक चिकित्सक है जो कर्म रोग से पीड़ित अपने शिष्य को संयम साधना की औषधि से स्वस्थ कर देता है। पारस में और गुरु में यही अंतर जाना। पारस तो सो ना करे, गुरु करे अपने समान। एक बहुत सुंदर दोहा गुरु के लिए। यह तन विशरी बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस प्रकार गुरु की महिमा जब सरस्वती, ब्रह्मा, बृहस्पति भी नहीं कर सकते तो हम भला क्या कर सकते हैं। हमने जो साधु साध्वी भगवंतों से सुना, किताबों में पढ़ा और अपने अनुभव से जाना, वो बताने का प्रयास किया है। गुरुवर आपकी अमृतवाणी हमेशा हमें याद रहे। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी हमें पहचान रहे। मार्ग मिले चाहे जैसे भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले राहों में या अंगारे बरसे, पाठ आपका हमेशा हमें याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा हमें याद रहे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुभ्यम्।